आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप निश्चित ही शीघ्र ही अपने भाग्य या किस्मत उसको जागृत कर सकते हैं। आपका भाग्य सोया हुआ है, आपकी किस्मत सोई हुई है, या आप ये सोचते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने, उस ईश्वर ने सारे जहां के दुख आपके जीवन में लिख दिए। इस प्रकार के सभी दुखों से आप शीघ्र छुटकारा पा लेंगे। यदि आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हैं, दिन रात मेहनत हुई है, भाग दौड़ की हुई है, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार की आपको कोई सफलता नहीं मिल रही। आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। कहीं से कोई भी आपको कर्जे से मुक्त होने का रास्ता नहीं मिल रहा। बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, आप इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, काम मांगने जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको ना नौकरी मिलती है, ना ही किसी प्रकार का काम मिलता है। बार बार आपको दूसरे लोगों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, धुतकार सहन करनी पड़ती है। आप पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, दर दर की आप ठोकरें खा रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा। इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा हम उठा करके कोई भी छोटी मोटी दुकान करना चाहते हैं, कोई कारोबार व्यापार करना चाहते हैं, परंतु वह भी कारोबार व्यापार नहीं चलता है। उल्टा हमको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमने पैसा उठाया हुआ है हम उसको भी वापस नहीं दे पाते। हमको हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सर पर कर्जा बनकर बैठ जाता है। लाख कोशिशें करते हैं हम कर्जे को उतारने की, परंतु उसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और एक दिन इतना हमारा कर्जा सर पर बैठ जाता है कि उसको उतारना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, भगत सियानों के पास गए, लेकिन वहाँ से भी कोई भी हमको कोई रास्ता नहीं मिला। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के हमने किए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिली। हार थक कर हम घर बैठ के सोचने लगे क्या करें, हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है, कहीं से कोई भी लाभ हमको नहीं मिल पा रहा। उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने सारे जहाँ के दुख हमारे जीवन में लिख दिए। यदि आप अनेकों प्रकार के उपाय कर करके आप थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो केवल एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करें। शीघ्र ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपके कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होने चलने लगेगी। चाहे आप जंगल में जाकर क्यों न रहें, फिर भी माता लक्ष्मी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सदैव माता लक्ष्मी की कृपा, उसका आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। शीघ्र ही बड़े से बड़े कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। कारोबार व्यापार में आपको लाभ होगा, आपके मान सम्मान में लाभ होने लगेगा। यश कीर्ति चारों दिशाओं में आपकी फैलने लगेगी। तो कैसे करना है, क्या यह उपाय है, क्या है इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं कि कौन सा उपाय और कैसे आपको करना है। आपने कई बार देखा होगा, कहीं भी रेहड़ी से, आप मंडी से, दुकान से केले के फल लेने के लिए आप गए हुए, केले खरीदने गए हुए, और कई बार आपने एक फल देखा होगा, वह दो कोले जुड़े हुए होते हैं, जुड़वा केला होता है। तो कई लोग तो उसका कोई भी उसको ग्रहण नहीं करता है, गाय को खिला देते हैं, खागड़ को खिला देते हैं, कहते हैं कि यह केला नहीं खाना चाहिए। और लेकिन कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। कई लोगों का ऐसा मत भी माना गया है कि जो जुड़वा केला होता है वह देवादिदेव महादेव का स्वरूप है, तो वह गाय को खिला देना चाहिए, खागर को खिला देना चाहिए। अनेकों प्रकार की बातें इसके बारे में बताई गई है। तो आज हम उसी के द्वारा आपको एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जो जुड़वा केले का फल है। यदि आपका इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं आएगी। आपके 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आपके धन धान में वृद्धि होने लगेगी। ना ही आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ेगा और ना ही आपका कभी भी धन डूबेगा। तो क्या करना है,
आपको यदि कहीं से भी किसी भी प्रकार से बाजार से, दुकान से, रेडी से यदि आपको जुड़वा केले का फल मिल जाता है तो आप उसको ले आए। अब इसका प्रयोग आपने बृहस्पतिवार यानी वीरवार, थर्सडे के दिन इस महाप्रयोग को आपने करना है। सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यदि संभव हो तो आप पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के बाद किसी भी आप तीर्थ पर चले जाएं, किसी भी मंदिर में चले जाएं, जहाँ भी केले का वृक्ष खड़ा हो, आप उसके पास आपको जाना है। एक घी का दीपक तैयार करना है। घी के दीपक के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी भी अवश्य डालनी है। थोड़ी सी आपको चने की दाल लेनी है। चने की दाल लेने के साथ आप वहाँ आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। ध्यान रखें, अपना मुख या तो पूर्व में रखें या उत्तर दिशा में रखें। अब आसन बिछा करके बैठ करके सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत आप अपने हाथ में लेकर अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान कर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस कार्य को, इस विधि को पूर्ण करने जा रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी इस पूजा को आप सफल करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उन अक्षतों को आप जहाँ दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ दीपक के पास आप उनको छोड़ दें। अब उसके बाद जो भी आपने केले का जो जुड़वा फल लिया हुआ है उसको आप केले वृक्ष की जड़ पर आप चढ़ा लें। जड़ में उसको चढ़ा लें। चढ़ाने के बाद थोड़ी सी आप हल्दी लें। हल्दी लेकर के उस केले का आप पूजन करें। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, वस्त्र चढ़ाएं आदि संपूर्ण विधि अनुसार आप उस वृक्ष का पूजन करें। और उसके साथ साथ जो आपने फल लिया हुआ है उसका भी आपको पूजन करना है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्जा हो, कर्जे से मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। धन दान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। अपने शादी विवाह के लिए आप प्रार्थना करें। आप कर्जे से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। चाहे नौकरी के लिए आप प्रार्थना करें। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं आप उसके लिए वहाँ प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपने एक हल्दी की माला लेनी है। किसी भी आप बाज़ार से ले आएँ, हल्दी की गांठ की एक माला आती है और हल्दी की गांठ की उस माला के द्वारा आपने 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, बहुत ही आसान सा मंत्र है, केवल 2-4 अक्षरों का ही मंत्र है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कोई भी असाधारण व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप कर सकता है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए। आप लगातार इस नियम को आप करते जाइए। आप 11 वीरवार, 11 बृहस्पतिवार इस नियम को आप निभा लीजिए। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, अपने लक्ष्य को निश्चित ही हासिल कर पाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।